आप मीडिया फ्रेटर्निटी को यहाँ बुलाने का जो मकसद है वो इसलिए है कि रिसेंटली काफ़ी सारी न्यूज़ चैनल्स ने ये इशू उठाया है कि ट्रैफिक श्रीनगर सिटी में बहुत बढ़ गया है, जबकि इस वक्त दरबार मूवी चला गया है। तो ट्रैफिक कियोस्क की वजह क्या है? इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा बहुत लोगों को भी हम अपनी तरफ से इशारा दें और एक्सप्लेन कर लें कि ये ट्रैफिक किस वजह से बढ़ गया है। देखें, इसकी जो प्राइमरी वजह है वो ये है कि स्कूल की टाइमिंग जो चेंज हो गई। स्कूल्स जो हैं पहले 8 बजे सभी बच्चे स्कूल्स पहुंचते थे, अब उन्होंने चेंज करके 10 बजे कर दिया है। तो 10 बजे जो सभी जब स्कूल्स पहुंचना चाहें, इसी तरह जो ऑफिसेज भी 10 बजे पहुंचना चाहें और फिर निकलते भी एक ही टाइम पे है, सभी स्कूल 4 बजे ऑफ हो जाता है, ऑफिसेज भी 4-5 बजे के करीब बंद हो जाते हैं। तो सारा जो ट्रैफिक है वो हमारा जो मेन आर्टरी है एमए रोड और रेजिडेंसी रोड, इस पर आ जाता है। और साथ साथ में काफ़ी सारे जो डिफरेंट डायरेक्शंस में इस आर्टरी की तरफ, मेन आर्टरी की तरफ जो ट्रैफिक आता है, उस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव इस टाइम रहता है। एक तो ये वजह है कि ट्रैफिक क्यों बढ़ गया। दूसरी वजह ये है कि यहाँ पर जो है विंटर की वजह से, ऑटम की वजह से दिन का टाइमिंग बहुत कम हो गया है। पहले हमें विंडो मिलती थी, हमें 8 बजे सुबह हम ऑपरेट करते थे, 8 से 11 बजे तक 3 घंटे का हमारा ट्रैफिक ये स्ट्रेच होता था। अब ये स्क्यूज होके 2 ही घंटे में, आज 9 से 11 बजे तक सभी घर से निकलते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं। इसी तरह शाम को भी हमें जो 3-4 घंटे का विंडो मिलता है वो स्क्यूज होके अब 2 घंटे का हो गया है। 5 से 3 से 5 बजे तक सभी अपने घरों से, अपने ऑफिस से निकलते हैं और 5-6 बजे तक घर पहुंचना चाहते हैं। तो इस वजह से भी ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी इस वक्त ट्रैफिक जो कियोस्क बढ़ गया है, उसके लिए लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने जो प्राइवेट व्हीकल्स है उसको कम सड़कों पे लाएं, ताकि उनको ज़्यादा ट्रैफिक जैम में ना फंसें। हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को सहूलत पहुँचे। जहाँ भी कहीं पर हमें लगता है कि ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ पर हमने मैन पावर बढ़ा दिया है। तो कोशिश हमारी रहेगी कि लोगों को राहत पहुँचे। लेकिन अब मसला ये है कि विंटर की वजह से भी एक इश्यू बन गया है कि लोग जल्दी घर पहुँचना चाहते हैं और देर से निकलते हैं घरों से, और छोटा दिन भी हो गया है। स्कूल टाइमिंग का भी क्लैश हो रहा है, एग्जामिनेशंस का भी क्लैश हो रहा है। इन सब को लेके हमें ये एहसास है कि लोगों को इस वक्त दिक्कत है। लेकिन हमारी तरफ से लोगों को ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो अपने घरों से जो प्राइवेट व्हीकल्स निकालते हैं वो कम कर लें, थोड़ा शेयरिंग में आ जाएं, गाड़ियां शेयर भी कर लें एक दूसरे से। और तीसरी बात, जो यहाँ पर आके मेन जो रोड्स पे आके अपनी गाड़ियां रोड साइड पार्किंग करते हैं, उससे गुरेज कर। रामबाग से लेकर नटीपुरा का जो स्ट्रेच है सबको पता है। वो जो है हमने उसको एड्रेस करके जो वहाँ से नटीपुरा से जो आता है ट्रैफिक, उसको हमने डाइवर्ट करके दूध गंगा से डाल के फिर हम वो रामबाग की तरफ उसको करते हैं। लेकिन उसमें एक इशू आ रहा है, जो सामने जो है वो ट्रैफिक इंटरसेक्ट हो जाता है रामबाग के पास, क्योंकि आगे वाला ट्रैफिक जो लेफ्ट ट्यूब से आ जाता है वो राइट ट्यूब के साथ टकरा जाता है, जो यहाँ से ट्रैफिक आ जाता है। तो इसमें थोड़ा वहाँ पर कियोस्क बन जाता है। उसकी तो कोई हमारे पास तो जल्दी कोई इसमें कोई सॉल्यूशन है नहीं। अलबत्ता हमने ये इशू रेज़ किया है सिविल अथॉरिटीज़ के साथ। उन्होंने कहा ये कोशिश कर रहे हैं वो कि जो वहाँ पर जो ब्रिज है, उसको ब्रिज के नीचे से, बरजुला ब्रिज के नीचे से ट्रैफिक पार ले जाने की कोशिश करेंगे। उसमें काम लगेगा जल्दी इंशाल्लाह, तो उससे काफ़ी राहत हो जाएगी। देखें, हुकाम को ये पूरा पता है, जो स्मार्ट सिटी बसेस हैं वो 11 मीटर बसेस हैं। 11 मीटर बसेस से शिफ्ट करके हमें 9 मीटर बसेस पे आना पड़ेगा, जिसमें कि कैपेसिटी भी कम होगी लेकिन गाड़ियां ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अभी तक वो ज़ेर गौर है गवर्नमेंट के पास।
जब वो हो जाएगा तो हम जहां पर भी आप ये कह रहे हैं कि मतलब टर्निंग जो है वो हमें भी पता है, इन गाड़ियों को टर्निंग में टाइम लगता है और कभी कई कभार तो डाउनटाउन में इनको रिवर्स भी करना पड़ता है गाड़ी निकालने के लिए। तो ये इश्यूज हैं, सो ये थोड़ा इश्यूज हैं जो आने वाले फ्यूचर में ठीक हो जाएंगे। जो सिग्नल है वो नहीं चल रही, लगाई गई है मगर वो चल नहीं रही, उनको follow नहीं सिग्नल्स सिग्नल्स आपको इस वक्त हमारे पास 66 जो नोड्स थे उसमें से हमने 59 नोड्स ऑपरेशनलाइज किए हैं। इस वक्त सिग्नल्स मैक्सिमम पोर्शन में चल रही है। अलबत्ता जो ट्रैफिक क्योस की वजह से और जो शाम को हमारा ज्यादा ट्रैफिक रहता है, फ्लो रहता है, वहां पर कहीं जैमिंग ना हो जाए उस वक्त हम मैनुअल मोड पे लाते हैं। इसके लोगों को लगता है कि सिग्नल नहीं चल रही है, वो हम ही ने उस वक्त बंद की होती है। कहा ना, इस वक्त खाली आपके पास 6 या 7 सिग्नल्स हैं जो नहीं चल रही हैं, बाकी हर जगह चल रही हैं। सेकेंडाफर की भी सिग्नल चल रही है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, चल रही है, अभी भी चल रही है। मैं आज राजौरी कदल भी गया, आपसे मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि हमने एक दो डिसीजन जल्दी लेने हैं और इसमें काम भी चल रहा है। उसमें से आपको ये जो डलगेट से लेकर अपना जहांगीर चौक है, हमारी कोशिश रहेगी कि इस पे ई रिक्शाज ना चलें। इसको हम नो प्लाई जोन बनाना चाहते हैं। दूसरा, हमें जो जितने भी मिनी बसेस हैं उनके लिए डिजिग्नेटेड स्पॉट्स मिल रहे हैं। वो डिजिग्नेटेड स्पॉट्स जो हैं बस स्टॉप से वहीं पर वो रुकेंगे, उससे अलावा दाएं बाएं उनको रुकने की इजाजत नहीं होगी। उससे भी ट्रैफिक में काफी फर्क पड़ेगा। तीसरा, हम कर रहे हैं कि जो आप वन वे कह रहे हैं, कई रूट्स पे हमें वन वे ट्रैफिक चलाना पड़ेगा। जैसे हमने जो मिनी बसेस हैं और जो स्मार्ट सिटी बसेस हैं उनके लिए हम जल्दी 1 या 2 दिन में जो राजौरी कदल से जो हवल की तरफ जो जाता है दैट वन वे हो जाएगा, और जो हवल से खानियार की तरफ जाता है थ्रू नौहटा वो वन वे हो जाएगा।